वालेकुम जी, वेलकम टू द फुल टॉस द ट्रांसमिशन ऑफ एशिया कप 2022। नाज़रीन, पाक भारत टाकरा जो कि सुपर 4 का पाकिस्तान का भी और भारत का भी पहला ये मैच है और वो सनसनीखेज मैच अब जारी है। पाकिस्तान को 16 गेंदों पर 31 रन चाहिए। आसिफ अली क्रीज पर मौजूद हैं और उनके साथ खुशदिल शाह मौजूद हैं। दोनों बड़े हिटर्स हैं। उम्मीद यही की जा रही है क्योंकि एक गेंद पर 2 रन चाहिए पाकिस्तान को, इसी तरह 16 गेंदों पर 31 रन चाहिए और उम्मीद यही की जा रही है। पाकिस्तान के पास जो अभी और बल्लेबाज भी मौजूद हैं, तो यही उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान आज का ये सनसनीखेज मैच अपने नाम करेगा। 182 रन का टारगेट है। रिजवान की जानिब से उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया गया, जबकि मोहम्मद नवाज की जो आज की इनिंग्स थी उसने काफ़ी फ़र्क डाला है आज के मैच में। उनकी अगर पाकिस्तान ये मैच जीतता है तो मैन ऑफ द मैच यकीनन नवाज ही होंगे, चूंकि उन्होंने तेज़ तरीन आज 42 रन बनाए हैं। बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया गया मोहम्मद नवाज की जानिब से। सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है पाकिस्तान भारत का ये मैच। आप भी ये देख सकते हैं मनाजिर भी, जबकि पाकिस्तान को 16 गेंदों पर 31 रन दरकार हैं। पाकिस्तान की जानिब से उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया जा रहा है। आज कप्तान बाबर आजम आज फिर नहीं चल सके, लेकिन मोहम्मद रिजवान की जानिब से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया। अच्छी एक लंबी इनिंग्स और एक मैच विनिंग इनिंग्स भी कहा जा सकता है। वो मैच तो बनाकर दे गए हैं। अब पाकिस्तान की मिडल ऑर्डर की ये जिम्मेदारी है। मोहम्मद आसिफ जो कि उनसे उम्मीदें वाबस्ता हैं, बड़ी शॉट्स लगाने की वो सलाहियत रखते हैं, उन्हीं से ये उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं पाकिस्तानी कौम भी, कि वो आकर जिस तरह वर्ल्ड कप में उन्होंने 2 मैचेस पाकिस्तान को एंड पर आकर जितवाए थे, एक ही ओवर में 4 छक्के भी उनकी जानिब से लगाए गए। तो हमारे जो बैटर्स हैं वो मुकम्मल सलाहियत रखते हैं यहाँ से मैच के अपने आप को मैच में इन रखने की और मैच जीतने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। पाकिस्तान बामुकाबला भारत, ये बड़ा मैच जारी है। पाकिस्तान की जानिब से 182 रन के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी है। पाकिस्तानी टीम की जानिब से अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है और अभी तक मैच जो है वो एक सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी टीम दूसरी टीम पर हावी हो सकती है। अगर पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं वो 2-4 छक्के लगा लें, 1-2 छक्का लगा लें, तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी हो जाएगा। पाकिस्तान मैच में ज़्यादा इन हो जाएगा और अगर भारतीय टीम कोई एक आध मज़ीद आउट कर लेती है या फिर पाकिस्तान के जो रन रेट को वो कंट्रोल करने में कामयाब हो जाती है, बैटर्स को बड़े रन्स बनाने में, बड़ी शॉट्स खेलने में रोक लेती है, तो ऐसे में क्योंकि ये जो ओवर चल रहा है ये 18वां ओवर है और इसमें ही जो सूरत हाल है वो मज़ीद वाज़े हो जाएगी। अभी एक ही गेंद करवाई गई है इस ओवर की, 5 गेंदें अभी इस ओवर की बाकी हैं। पाकिस्तान को मैच जीतने के लिए आज इस ओवर में अच्छी कारकर्दगी दिखानी होगी। बिश्नोई जो हैं वो बॉलिंग करवा रहे हैं और हमारे जो क्लीन हिटर हमारे मोहम्मद आसिफ अली जो हैं वो इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान 182 रन के हदफ के ताक़ुब में है और इससे पहले जब पाकिस्तान बामुकाबला भारत एशिया कप में आमने सामने जब आए तो भारत का वो भी सनसनीखेज मैच था, लेकिन एट द एंड भारत वो मैच जीत गया। आज जिस तरह पाकिस्तान की जानिब से बैटिंग की जा रही है, उम्मीद यही की जा रही है कि आज का मैच पाकिस्तान अपने नाम कर लेगा। आप ये मनाजिर बराह रास्त देख रहे हैं, 16 गेंदों पर 31 रन दरकार हैं। ये वाइड बॉल हुई है जिस पर रोहित शर्मा की जानिब से रिव्यू करवाया गया, लेकिन रिव्यू में भी वो वाइड बॉल ही रहा क्योंकि बॉल टच नहीं किया बैट को, मोहम्मद आसिफ अली के बैट को टच नहीं किया, तो जिस वजह से रिव्यू उनका ज़ाया हो चुका है और ये वाइड बॉल 1 रन पाकिस्तान को मिला है। 16 गेंदों पर 31 रन दरकार हैं। सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है मैच। इस वक्त आसिफ अली क्रीज पर मौजूद हैं, वो अपनी ग्राउंड की तरफ देख रहे हैं कहां वो छक्का या चौका लगा सकते हैं। ये बॉल करवाने लगे हैं और ऊंचा शॉट खेल दिया और ये कैच ड्रॉप हो गया है आसिफ अली का। ये एक बहुत ही अहम मरहला और बहुत ही ईजी ले रहे थे, शायद अर्शदीप जो थे बहुत इजी वे में कैच पकड़ना चाह रहे थे। आसान, बल्कि क्रिकेट में इससे ज़्यादा आसान कोई कैच नहीं होगा। बहुत ही आसान कैच
ड्रॉप कर दिया है अर्शदीप ने, और उनके कैप्टन जो भारतीय टीम के हैं वो भी सरप्राइज दिखाई दे रहे थे, क्योंकि बहुत ही आसान, आप ये देख सकते हैं, बहुत ही आसान ये कैच था, बहुत इजी, ज़्यादा इजी हो गए थे शायद अर्शदीप ये कैच पकड़ते हुए। और वाइड बॉल होगा, बिल्कुल वाइड बॉल का इशारा दे दिया गया है अंपायर की जानिब से। पाकिस्तान बामुकाबला भारत, 15 गेंदों पर 30 रन्स दरकार हैं पाकिस्तान को। ये आप देख सकते हैं जो कैच छोड़ा है अर्शदीप ने, बहुत सीधा कैच था, बिल्कुल ये जायज़ है भारतीय कप्तान की जानिब से जिस तरह का ये रिएक्शन दिया गया, ये बहुत ही सीधा कैच। और ये मैच भी ऐसा हो सकता है कि मैच छोड़ दिया हो अर्शदीप ने, बहुत ही तेज़ खेलने वाले बल्लेबाज हैं आसिफ अली, और वो मैच का पांसा 2-3 गेंदों पर ही बदलने की सलाहियत रखते हैं, चूँकि वर्ल्ड कप में वो ये चीज़ साबित कर चुके हैं कि वो बड़ी शॉट्स खेल सकते हैं और प्रेशर हैंडलिंग मैच में वो छक्के लगा सकते हैं। ऐसे में भारत के लिए ये कितना नुकसानदेह होगा ये देखना होगा। आइंदा क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। खुशदिल शाह भी क्रीज पर मौजूद हैं, वो भी बड़ी शॉट्स, क्लीन हिटर हैं पाकिस्तान के, अच्छी शॉट्स खेलते हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने आखिरी ओवर में 4 छक्के रसीद किए थे। आज चूंकि ओपोनेंट जो है वो भारत है, ये बड़ा मैच होता है, नर्व्स की गेम होती है। आज देखना होगा कि किस तरह बल्लेबाजी करते हैं। 2 रन्स के लिए जाएंगे मेरे ख्याल से, और 2 रन्स आसानी से जो है हासिल कर लिए हैं पाकिस्तानी बैटर ने। लेफ्ट हैंड बैटर इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं खुशदिल शाह, और मोहम्मद आसिफ अली भी क्रीज पर मौजूद हैं। मैच सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है। आइंदा एक बॉल रह गई है ये 18वें ओवर की, बड़ा शॉट खेलना होगा मेरे ख्याल से। अगर पाकिस्तान ने थोड़े से अगले 2 ओवर्स में थोड़ा सा रिलैक्स होना है, उनके दोनों पेसर्स जो स्टार पेसर्स हैं 2 ओवर्स उनके हैं, तो पाकिस्तान को इस बॉल पर छक्का या चौका तो लगाना ही होगा। और बड़ी शॉट खेलने के मूड में थे लेकिन नहीं लग सकी। 2 रन्स शायद मिलेंगे। 12 गेंदों पर 26 रन्स दरकार हैं पाकिस्तान को। मैच कुछ मुश्किल होता दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के दोनों जो बल्लेबाज हैं इस वक्त वो तो डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं, दोनों ही किसी भी वक्त मैच का पासा पलट सकते हैं। लेकिन भारत के जो दोनों ही स्टार पेसर हैं वो ये 2 ओवर्स करवाएंगे। देखना ये होगा पाकिस्तानी बल्लेबाज किस तरह की बैटिंग का मुजाहिरा करते हैं। पाकिस्तानी कौम भी यही उम्मीदें लगाए हुए है, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग की जानिब से अच्छी आगाज़ हुआ, जिस तरह रिजवान की जानिब से खेला गया और जिस तरह मोहम्मद नवाज़ ने बैटिंग की, तो इस मौके पर मैच गंवा देना कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट राजा असद अली मौजूद हैं। राजा साहब, मैच कुछ मुश्किल होता दिखाई दे रहा है एक बार फिर। कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था मैच आसानी से हम जीतने वाले हैं, लेकिन फिर कुछ मुश्किल हो गया। में गेंदें कर रहा है, इनसे हुकत पुल नहीं हो रही, ये उठा के गेंद को बाहर नहीं फेंक रहे, फिर एक कैच इजी ड्रॉप हो गया, खैर वो एक कॉट बिहाइंड रिव्यू में बच गए। मुझे समझ में नहीं आ रही कि एक आउट ऑफ फॉर्म जो बैट्समैन होता है वो ज़ाहिर है कि सिचुएशन में उसको बल्ला घुमाना होता है, ऐसा हो नहीं रहा। इंडियन बुखलाई भी हुए हैं लेकिन वो तमाम एडवांटेजेस जो पाकिस्तान को हासिल थे वो नहीं हुए। देखें ना, अभी लगातार चौथा 5वां वाइड है। अभी भी देखें कि आपके पास 2 ओवर हैं, यू सी यू आर 157 फॉर 4। आपको ट्राई करना चाहिए था, जब एवरी ऑल्टरनेट डिलीवरी बाउंड्री या छक्का लगना चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुरे तरीके से डिसीव हो रहे थे आसिफ, और खुश भी काफी पीछे ऐसे खेल रहे हैं जैसे ही इज अंडर सम प्रेशर। कोई ऐसी बात नहीं है। अब देखें ना, ये ड्राइवे शाइवे नहीं है, यू शुड गो ऑल आउट। आपको चौके और छक्के चाहिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपको आखिरी गेंदों का इंतजार नहीं करना चाहिए। 11 गेंदें 24 रन, अभी भी देयर इज ए ब्राइट चांस कि आप कुछ 2-3 बाउंड्रीज लगाएं इन क्विक सक्सेशन। तो ये अच्छे स्ट्रोक मेकर हैं आसिफ, बस आउट ऑफ टच। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि 1 ओवर पहले ही ये चार्ज जो करने का सिलसिला था वो शुरू हो जाना चाहिए था। अभी विकेट्स भी हमारे हाथ में मौजूद हैं, लेकिन जो इस वक्त बल्लेबाज जो खेल रहे हैं, कुछ ऐसी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी नहीं लग रही जैसे वो बड़ी शॉट्स खेलना चाहते हैं। ऐसी लग रहा है जैसे वो ड्राइव्स करना चाह रहे हैं। खुशदिल शाह भी बड़ी हिट के लिए नहीं खेल रहे अभी तक। देखिए, कोई ऐसी पिछले तो 2-3 ओवर्स में कोई ऐसी बॉलिंग नहीं हुई, कोई ऐसी बुखलाए हुए हैं इंडियंस जो हैं,
लेकिन पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब ये होना चाहिए था, ये जो अब किया है बिल्कुल, इन्होंने, ये तरीका ही है, होना चाहिए, ये बिल्कुल, छक्का लगाया जब इन्होंने, बिल्कुल, तो दैट इज बड़ी हाउ शॉट, यू कैन गेट थ्रू। अब देखे ना, ये 2-3 इस किस्म की और ऑन स्लॉट हो जाएं तो मैच आपके लिए इजी है। अब 10 गेंदों में 18 रन, अभी भी ये एक अचीवेबल टारगेट है, लेकिन आपने थोड़ी देर कर दी है। अच्छा ये राजा 154 साहब फॉर आप 4 समझते हैं कि इसमें। जो बॉलर हैं इस वक्त भारतीय टीम के, उन्होंने गलत बॉल करवा दी है आसिफ को, क्योंकि ये यहाँ से तो वो छक्का मार ही देते हैं। अब आप समझते हैं अगली बॉल वो इनको थोड़ी सी शॉर्ट बॉल करवाने की कोशिश करेंगे? कोई नहीं होती इस मौके पर, किसी गेंद, कोई हर गेंद पे छक्का लग सकता है। अब देखिए ये वाइड गेंद कर दी है उन्होंने, और मुझे लगता है वाइड है, लेकिन शायद अंपायर नहीं देंगे। हाँ जी, नहीं, वाइड वाइड दे दे दी दी है। गई है ये जी। देखते ना, ये इट्स बार बार वो कुदरत आपको मौके दे रही है, बार बार इंडियंस आपको प्लेट में रख के लूज गेंदे दे रहे हैं, वाइड गेंदे कर रहे हैं। एक आपने छक्का लगा लिया है, और उसके बाद उसने फिर सुपर वाइड कर दिया बॉलर ने। तो ये चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बार बार एक इंसेंटिव दे रही हैं कि आप खुद अपनी हालत बदलें, आपको किसी ने प्लेट में रख के मैच नहीं देना। अब उनकी फ्रस्ट्रेशन देखिए ना उनके बॉलर्स की, कि वो किस तरीके से आर्ग्यू कर रहे हैं। वेस्टर को देखिए, जिस तरीके से उन्होंने अंपायर को आगे से एक एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया है। जी देखना ये होगा कि अब ये कैसे दोबारा इसको रिपीट करते हैं। अभी आउटरेज लगा है और सिंगल हुआ, वो गेंदे ऐसी कर रहे हैं जिस पर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रोफेशनल काफी पुराने बॉलर हैं, बड़े अच्छे जी से क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन वो 31 रन दे चुके हैं। अब उनका ये आखिरी ओवर है, तो आखिरी ओवर में जाकर आप मेरिकल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जब 18 गेंदें बाकी थी, आपको उस वक्त ऑन स्लॉट करनी चाहिए थी। आसिफ वाज अंडर सम प्रेशर, और प्रेशर वाली बात कोई नहीं थी। आप जल्दी से आए, जल्दी से वापस लौट जाएं अगर आपसे रन नहीं हो रहे, विकेट पे स्टे मत करें, बाद में किसी बिल्कुल को आने दें। बिल्कुल। आज नवाज ने बाई द वे बहुत अच्छी इनिंग खेली, उन्होंने प्रूव किया कि वो इस वक्त जो कंटेम्प्रेरी T20 क्रिकेट है उसमें अम्माद वसीम से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। बहरहाल बड़ा सनसनीखेज मैच है, और ये अब पुल हुई है, और लगता है छक्का कि ये मार दिया है, बहुत खूब, वही खुश निशाने किया जिनको करना चाहिए था। बिल्कुल। और ये अब लगता है कि एक चौका हुआ। अब तो राजा जी साहब तकरीबन जी हाँ। मैच कंट्रोल में है, चौका हुआ है, 8 बॉलों पर 12 रन जो है ना, अब तो ऐसा लग रहा है कि मैच में जो है ना अब हमारे हाथ में आ चुका है। मौजम आप मैंने देखा माशाल्लाह बड़ी स्टेबल गुफ्तगू करते हैं। ये बिल्कुल आपका कहना दुरुस्त है कि ये मैच अब आपके हाथ में आ चुका है। एक बाउंड्री और लगेगी, मैच और करीब हो जाएगा, एक छक्का और लग गया, और ये इंडियन बॉलर्स ने आपको देना ही देना। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको कैपिटलाइज करते हैं, किस तरीके से छीनते हैं, किस तरीके से कैच करते हैं। 170 फॉर 4, और अब 8 गेंदे हैं, 12 रन हैं। अब भी अगर ना जीते पाकिस्तान तो ये अफसोस का मुकाम होगा। बहरहाल खुशदिल शाह एक अच्छे बैट्समैन है, अच्छी सेंसिबल ड्राइव की ऑफ साइड पर, 1 रन ले लिया। चौके के बाद जाहिर है कि रन बनना चाहिए, एक भी बन जाए तो अच्छी ये बात है। राजा साहब अब इस मौके पर आखिरी बॉल है, आप समझते हैं कि इसमें कोई चौका छक्का लगना चाहिए ताकि आखिरी जो ओवर है वो थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा हो जाता है उसमें, तो 11 रन या 10 रन बनाने की निस्बत अगर 6-7 बनाने हो तो आसान रहेगा? देखिए अभी आसिफ है ना, ये पूरे कैपेबल हैं इस सिचुएशन में, पूरे एक चक्का लगा चुके हैं। और ये देखिए उन्होंने कॉल अपर कट किया, और ये मुझे लगता है कि ये दरमियान में गिरेगा। 8 रन 4 बनाया, रन हो और ये गए, 4 रन। बहुत खूब, बहुत अब खूब, देखिए बहुत। मुअज्जम, ये अब आपकी जो कहते हैं ना कि किस्मत की देवी आप पे मेहरबान है। ये दोनों जो तो राजा साहब आज फिर फील्डर है इंडिया अर्शदीप ने के, मेरे ख्याल से वो इन, कैच नहीं मैच हाँ छोड़ा हाँ, है। अब देखिए वो जो आप कह रहे थे वैसे ही हुआ। ये अब इनको तो बैटिंग होनी चाहिए, जिस तरीके से वो गेंद के पीछे दौड़े और एक दूसरे का इंतजार करते रहे, और गेंद जो है वो खरामा खरामा 4 रन के लिए बाहर चली गई। तो ये शायद कौम की दुआएं हैं, या आप जैसे जो नेकदिल एंकर्स हैं उनकी विशफुल थिंकिंग है कि पाकिस्तान अब बिल्कुल, पूरी कौम जीत ही के दुआ करीब आ कर रही है चुका इस है। वक्त। तो आज एक बड़ी फेमस विक्ट्री होनी चाहिए। राजा साहब जब नवाज ने जब चार्ज करना शुरू किया, पहले तो भारतीयों की बॉडी लैंग्वेज कुछ डिफरेंट नजर आई मुझे, लेकिन जब उन पे चार्ज होना शुरू हुआ तो उसके बाद वो थोड़े से बुखलाए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अभी तक जैसे देखें वाइड्स इतने ज्यादा एक्स्ट्राज नहीं देती भारतीय टीम, लेकिन प्रेशर वो भी बहुत फील कर रहे हैं आज के मैच का। मुअज्जम, मेरी ये थ्योरी है कि इंडिया के जितने उस मुल्क में क्रिकेट की फॉलोइंग है ना, जितनी क्रिकेट उनकी ऑर्गेनाइज है, उनकी कम से कम 6 टीमें होनी चाहिए। बेंच स्ट्रेंथ अगर एक उनकी नेशनल साइड है तो 5 टीम में बेंच स्ट्रेंथ होनी चाहिए। जितनी क्रिकेट ऑर्गेनाइज है, जितनी खेली जाती है, जितने वहां के अवाम क्रिकेट के कदरदान हैं, जितने वो क्रिकेट के दीवाने हैं,
वहां पर ये सब कुछ होना चाहिए। लेकिन वो अब आप देख लीजिए ना कि आज जो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने एक सेटर छोड़ा अभी पॉइंट पर, जिस पर कप्तान बड़े बरंगे एक्स्ट्रा हुए। तो वो जो आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह, कोताहियां भी अपनी जगह, लेकिन जो लेडी लक है वो दैट इज फेवरिंग पाकिस्तान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लक क्रिकेट के अंदर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। पाकिस्तान ने एक मौके पर लग रहा था कि इंडिया मे गो बियॉन्ड 200 रन, जब 10 ओवर में 90 रन हो गए थे। तो अब ये जो फास्ट बॉलर आए हैं हरदीप, ये काफी कंफ्यूजिंग फिगर है। वैसे सिंगल हो गया है टू स्टार्ट विद, इट्स गुड गोइंग। 5 गेंदें हैं, राजा 6 फिर रन है, भी ये इजी मुझे लग रहा है होनी कुछ संभल चाहिए। कर खेलना अगर कोई पड़ेगा, बैड क्योंकि लक अगर यहाँ पर एलिमेंट विकेट ना हुआ, गवा देती है पाकिस्तानी टीम तो मजीद जो है ना प्रेशर क्रिएट होगा थोड़ा सा, चूंकि रन बॉल ही चाहिए तो खिलाड़ियों को थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए। अब सिर्फ एक चीज जो है ना वो पाकिस्तान को मैच हरवा सकती है, वो है पैनिक। बाकी और कोई चीज नहीं है। आप स्ट्राइक को रोटेट करें, सिंगल लें, 2 और 3 बीच में से ले लें, और आप चौथे गेंद के करीब आज मैच को बराबर करने की पोजीशन में आ जाएं। जब आप 2 गेंदें बाकी रह जाए ना, तो फिर आपको मैच जीतने की पोजीशन में आ जाना चाहिए। आखिरी गेंद तक आपको नहीं जाना चाहिए। ये सूरत हाल है। बड़ा अच्छा मैच हुआ है, और ये पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बड़ा जरूरी था इस टूर्नामेंट में, क्योंकि आगे हम तगड़े देखते हैं। अफगानिस्तान भी है एंड सो इज श्रीलंका। तो अगर आज पाकिस्तान जो कि जीत के करीब जा रहा है, अगर जीत जाता है तो फिर ये आगे बढ़ने के लिए, फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये अब देखना होगा कि जो ये गेंद है ये किस तरीके से अब खेलेंगे बैट्समैन, और किस तरीके से इंडियन कदगन लगाने की एक कोशिश करेंगे। एनी हाउ आसिफ इज क्वाइट कैपेबल, बट इनको अब ऑन स्लॉट ट्राई नहीं करनी चाहिए। गेंद जाया हो जाएगा अगर ये आउट हो गए। इनको अब ड्राइव आनी चाहिए। देखिए फुल टॉस थी और इसको अच्छे तरीके से ड्राइव कर दिया, और साइड पर आगे जाएगी 4 रन के लिए बात। अब ये कितना शानदार गेंद था, मुझे बताएं। ये तोहफा था एक, बिल्कुल ऐसे ही, दैट वाज अ गिफ्ट, और ये बुखलाहट थी। हमें दिखाई दिए आसिफ अली का जो आसान सा कैच छोड़ा वो भारतीय टीम के लिए, और ये आउट दे दिया गया है अंपायर की जानिब से। मेरे ख्याल से वो जाएंगे रिव्यू की तरफ, क्योंकि बॉल लेग स्टंप पे इंपैक्ट लग रहा था, लेग स्टंप की तरफ पिच कर रही थी। अब देखना होगा, ये एक नया मोड़ लिया है मैच में। आसिफ अली आउट हो जाते हैं तो यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मरहला होगा, लेकिन देखना होगा क्या ये वाकईतन आउट है या फिर एक ही सूरत में आसिफ अली बच सकते हैं। वो यही सूरत है कि बॉल अगर लेग स्टंप से बाहर पिच की हो तो ऐसे में कुछ लगता है नहीं, ये आउट हो चुके हैं आसिफ अली। अगर इनका बैट टच नहीं हुआ, अगर बॉल के साथ बैट नहीं लगा तो ये यकीनन बिल्कुल सीधी विकेट में जा रही है। और आसिफ अली जो हैं ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा लॉस, एक मजीद सनसनी क्रिएट करता हुआ ये मैच। 2 गेंदों पर 2 रन्स दरकार हैं, और पाकिस्तानी टीम जो है एक दफ़ा फिर थोड़ा सा मैच में सनसनी हुई है। गो के पाकिस्तान जब 4 गेंदों पर 2 रन्स चाहिए थे तो एक वक्त में बहुत आसान हो गया था, लेकिन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान को 2 रन्स दरकार हैं 2 गेंदों पर। अब देखना होगा पाकिस्तानी बैटर्स किस तरह की बैटिंग का आगे मुजाहिरा करते हैं। ये एक बिग ब्लो कहा जा सकता है पाकिस्तानी टीम की जानिब से। आसिफ अली जो हैं आउट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी 180 पाकिस्तान कर चुका है, और 2 गेंदों पर 2 रन्स ही दरकार हैं। ये एक मजीद सनसनी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। पाकिस्तानी बल्लेबाज आसिफ अली जो हैं वो जिन्होंने मैच बनाया आखिर में, जिन्होंने छक्के चौके लगाए खुशदिल शाह के साथ मिलकर, 4 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि अगली ही बॉल पर मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन यू नेवर नो, इट्स क्रिकेट, और मजीद सनसनी पैदा हो गई है इस मैच में। एक तो वैसे ही पाकिस्तान बामुकाबला भारत सुपर 4 का अहम तरीन मैच है, लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है वो दिलों को थाम लेने वाली हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा सनसनी फैल चुकी है मैच में। आखिरी ये 2 गेंदें बाकी हैं, पाकिस्तान को 2 ही सिर्फ रन चाहिए। 1 रन बना ले पाकिस्तान तो मैच
ऐसा हो सकता है कि क्या हम सुपर ओवर की तरफ तो नहीं जा रहे, लेकिन पाकिस्तान को ऐसा करने नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान के हक में है ये मैच, पाकिस्तान को ये मैच जीतना चाहिए। सुपर ओवर की तरफ कतन ये मैच नहीं जाना चाहिए। 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए। आसिफ अली आउट हो चुके हैं, पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अर्शदीप अभी तक अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया। पाकिस्तानी फैंस जो है इस वक्त थोड़े से परेशानी का शिकार हैं और गो के होना भी चाहिए। जो सूरत हाल एकदम से क्रिएट हुई है, 4 गेंदों पर 2 चाहिए थे, उसके बाद एक बॉल बीट हुआ, उसके बाद आउट होना, ये पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ा धचका है जो लगा है। अभी सीनियर प्लेयर हैं पाकिस्तानी टीम के, काफ़ी मैच खेल चुके हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं, सामना करेंगे अर्शदीप का। देखना होगा इस बॉल पर क्या होगा। अर्शदीप बॉलिंग करवाते हुए और ये चौका लगा दिया पाकिस्तान ने। ये मैच और 2 रन्स 2 ही चाहिए हमें, हमारे लिए चौका ही है। पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान ने भारत को सनसनीखेज मैच में शिकस्त दे दी है। 5 विकेटों से पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है। पाकिस्तान ने भारत से पहले मैच का बदला ले लिया है। पाकिस्तान ने भारत से पहले मैच का बदला ले लिया है। यॉर्क करवाना चाह रहे थे, आगे करवाना चाह रहे थे, शायद वो विकेट लेने की कोशिश करना चाह रहे थे। चूंकि एक भी रन हो जाता तो पाकिस्तान का मैच बराबर हो जाता। नहीं, आपने मुझसे पूछा या राजा साहब से पूछा? जी आपसे, जी आपसे। लेकिन ये है कि पाकिस्तान पहले तो आप सबको ही मुबारक हो कि हमने एक अच्छा मैच जो है वो जीत लिया, लेकिन अनप्रडिक्टेबल पाकिस्तान, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। वैसे तो अगर हम उन 2 बॉलों को देखें जिन पर चौका भी हुआ, फिर कैच छूटा और फिर चौका हो गया, तो वहां तो यूं लगता था कि जैसे शायद आज पाकिस्तान जो है उसका बुरा दिन है और वो मैच ना जीत सके। लेकिन इसके बाद रिजवान ने जिस तरह से एक एंड को संभाले रखा है वो भी काबिल तारीफ है, और उनका साथ मोहम्मद नवाज ने जिस तरह दिया है, मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद नवाज जो है वो आज के मैच के हीरो भी हैं, क्योंकि उन्होंने 2 भी आउट किया और उन्होंने जिस तरह रिजवान का साथ दिया है एक एंड के ऊपर खड़े होकर, तो यही चीजें होती हैं कि जो फतह का बाइस बनती हैं, और टीम वर्क होता है तो फिर सब कुछ हो जाता है। हालांकि अगर पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ देखें तो हमारे पास जो आखिरी खेलने वाले लड़के हैं वो सब के सब जो है बड़े हार्ड हिटर हैं। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि हमारे कप्तान से स्कोर नहीं हो रहा, पता नहीं उसे नजर लग गई है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बहरहाल ये कि उनके आउट होने के ऊपर तो यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान पर प्रेशर जो था वो आ गया था, लेकिन इस प्रेशर को जिस तरह से हैंडल किया है रिजवान ने वो काबिल तारीफ है। और मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी, जिसको कहना चाहिए कि फतह है जो भारत के खिलाफ हुई है। लेकिन इसके साथ साथ कि जब आप राजा साहब से भी कुछ पूछे, मैं ये कहूँगा कि आज जो हमने एक्स्ट्राज दिए हैं और हमारी जो फील्डिंग का मेयार था वो इतना अच्छा नहीं था, और ये अलग बात है कि हम जीत गए और जीतने के बाद बहुत सारी जो हमारी खामियां होती हैं उनके ऊपर मट्टी पड़ जाती है, पर्दा पड़ जाता है, लेकिन उसके बावजूद हमें उन खामियों को देखना होगा। आज एक्स्ट्राज ज्यादा दिए गए, जहां 1 रन होना था वहां 2 रन हुई हैं, फील्डिंग का मेयार इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने बहुत उम्दा फाइट बैक की है और बताया है कि हम एक क्रिकेट की बड़ी ताकत है। जी, पाकिस्तान ने हासिल की है। राजा साहब क्या देखते हैं आज जो पाकिस्तानी कप्तान की जानिब से ये जो स्मार्ट मूव थी, जो नवाज को पहले भेजने की थी, चूंकि आज का बड़ा मैच था, प्रेशर हैंडलिंग मैच था, वहां पर हिटिंग भी करनी थी, इनिंग्स को भी बिल्ड करना था, तो जो नए लड़के थे वो प्रेशराइज हो सकते थे। नवाज चूंकि निस्बतन एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो ये मूव जो है ये अच्छी मूव साबित हुई है, मैच विनिंग मूव साबित हुई है। वो बड़ा आजमूदाकार प्लेयर है और बड़ा, जिसको कहते हैं कि उन पे इन्हिसार भी करती है पाकिस्तान टीम। लेकिन आज ना किस्मत जो थी, कुदरत भी कुछ पाकिस्तान का बाद में साथ देगी। वो जो हरदीप ने जो कैच छोड़ा है, वो कैच जो था वो मैच छोड़ा था उसने, बिल्कुल। और उसके बाद आप देख लें कि उस कैच को छूटने के बाद जो था वो पाकिस्तान जो था उसका कमबैक हो गया, और फिर बाकी जो सिचुएशन थी उसको खिलाड़ियों ने संभाल ली। तो होता यह है कि आपकी कोई एक गलती जो है ना वो ही आपको उसका खमियाजा जो है वो भुगतना पड़ता है।
लेकिन मैं फिर तारीफ करूंगा नवाज की कि उन्होंने रिजवान का जिस तरह साथ दिया है, वो यकीनी तौर के ऊपर एक मैच विनिंग पार्टनरशिप थी जो उन्होंने की। जी ठीक है, राजा असद अली साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं? ठीक है राणा साहब, मैं आपसे ही ये पूछना चाहूंगा कि ये भी एक खुशाइंद बात है गो के जैसे बाबर आजम का जो है रन्स ना आपकी करना। आवाज मुझे ये बहुत कम आ रही है। जी, अभी आवाज मेरी ठीक है? जी कुछ कुछ मैं बेहतर हुई। राणा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे बाबर आजम पर हम बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे थे, गो के उनका रन्स ना करना ये काबिल गौर बात तो है, काबिल फिक्र बात भी है, लेकिन आप समझते हैं कि ये भी एक खुशाइंद बात है कि बाबर के परफॉर्म ना करने के बावजूद भी हम 182 रन्स टारगेट चेज करने की सलाहियत रखते हैं, और आज लड़कों ने साबित भी कर दिया है, क्योंकि वरना हम सिर्फ बाबर ने अगर जल्दी आउट होना है तो हम समझते हैं कि हम ये रन्स कर ही नहीं सकते या हमारी टीम जीत ही नहीं सकती। आपने बहुत अच्छी बात की है भट्ट साहब, बिल्कुल आपने ट्रू एक जो मामला है उसकी तरफ इशारा किया है, लेकिन इसके बावजूद होता यह है कि बाबर का फॉर्म में रहना और बाबर का स्कोर करना जो है वो टीम को मजीद जो प्रेशराइज करना है उससे बचाना होता है। अगर वो ऊपर से रन कर लेते हैं तो नीचे आने वाले जो हमारा मिडल है या लोअर ऑर्डर है उसके ऊपर इस कदर जो है वो बोझ नहीं पड़ता। ये तो आपने ठीक कहा कि कम से कम ये जो नौजवान खिलाड़ी हैं या हमारा मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर जो है उसका टेस्ट हो जाता है कि जब अगर बाबर ना करें, लेकिन मैं ये समझता हूं कि इसको हम खुशाइंद नहीं कहेंगे। इसके ये लम्हे फिक्रिया कि हमारा एक स्टार जिसके ऊपर हम निसार करते हैं वो एकदम जो है इस तरह से आज भी जो जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुए हैं वो कैलिबर नहीं था बाबर का, जिस तरह वो इससे पहले वो हांगकांग के मैच में भी इसी तरह से जो है आउट हुए हैं। तो ये जो है ये एक अब जो आने वाले मैचेस हैं उनमें ये चीज बाबर को भी प्रेशराइज करेगी कि उनसे रन क्यों नहीं हो रहे, और जब आप वो प्रेशराइज होते हैं तो फिर इसके बाद जो है वो आपकी कारकर्दगी जो है उसके ऊपर उस पर बहुत फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। और आपने देख लिया कोहली का भी हाल यही हुआ है कि जब उनसे थोड़े से मैचों के अंदर स्कोर नहीं हुआ तो प्रेशर उन पे बढ़ता गया, नतीजा ये हुआ कि वो उनसे रन नहीं हो बिल्कुल, रही जो थी। जितना बड़ा प्लेयर होता है उस पर प्रेशर भी फिर उसी तरह के, उससे उम्मीदें भी उसी तरह से वाबस्ता हो जाती हैं, इसका प्रेशर भी होता है। राणा साहब, क्या वजह बुनियादी क्या देख रहे हैं? ऐसा है कि चूंकि वर्ल्ड कप कैंपेन की अगर बात करें तब भी बाबर आजम ही कैप्टन थे, कप्तानी का कोई प्रेशर है अभी? तब तो बहुत अच्छी कैंपेन में खुद भी साथ बहुत सारे रन भी किए बाबर आजम ने, तो इस दफा ऐसा क्या हुआ है? ये लम्हा फिक्रिया वाकई है, क्योंकि 3 मैचेस में बाबर जैसे कैलिबर का प्लेयर का एक ही तीनों मैचेस में ये फेल हो जाना, ये लम्हा फिक्रिया तो है। ये देखिए जी, बात ये कि एज सच तो बाबर के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। एक प्रेशर ये होता है कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो टीम से बाहर हो जाऊंगा, एक प्रेशर होता है अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मेरी कप्तानी कहीं नहीं चली जाए, ऐसा तो उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। तवक्कुआत का प्रेशर तो नहीं है? कुछ ये जो उनसे तवक्कुआत वाबस्ता की होती हैं बड़े प्लेयर से कि हर मैच में रन्स करने हैं, इसका प्रेशर भी तो फील करते होंगे वो। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये होता है कि उनके ऊपर एक प्रेशर ये होता है कि पूरी कौम उनसे तवक्को कर रही होती है कि बाबर है तो हम जीत जाएंगे, और हम जो एकदम जो सर पे सवार कर लेते हैं ना, हम सर पे इतना चढ़ा लेते हैं पाकिस्तानी कौम कि वो हीरो बना देते हैं, फिर उसके बाद एकदम धड़ से नीचे गिरता है तो वो जीरो हो जाता है। बात पता है क्या है, हम बहुत ज्यादा तवक्कुआत, एक बाबर भी इंसान है, बाबर भी जो है वो एक इसी तरह से है जिस तरह बाकी खिलाड़ियों उससे भी गलती हो सकती है। सो ये है कि कोई ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता कोई बाबर की क्रिकेट खत्म हो गई। अगर इन 3 मैचों में नहीं हुआ, आप देख लीजिएगा आने वाले जो मैचेस हैं उसके अंदर बाबर बिल्कुल मुख्तलिफ इन तीनों मैचों से नजर आएगा और स्कोर करेगा इंशाअल्लाह ताला, और उसकी फॉर्म जो है वो वापस लौट आएगी। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अनफॉर्चुनेटली आने वाले मैचों में भी ऐसा होता है तो फिर ये वाकई सोचने की बात होगी कि ऐसी क्या चीज हुई है कि बाबर की फॉर्म जो है वो अचानक जो है वो चली गई है, और इसके पीछे क्या अवामिल हैं, इसके ऊपर क्या तीनों फॉर्मेट की कप्तानी का प्रेशर है, इसके ऊपर क्या ये प्रेशर है कि पूरी टीम ही उसके ऊपर रिलाई करना शुरू हो गई, जबकि बाकी जो बल्लेबाज हैं उनको भी अपना किरदार जो है वो अदा करना चाहिए जो उनके साथ। अब आप देखें कि फखर जमा जो है उनसे भी हमें बहुत उम्मीद होती है कि वो बहुत अच्छा खेलते हैं और बड़े हार्ड हिटर हैं। अनफॉर्चुनेटली दोनों तीनों मैचों में उनसे भी कुछ नहीं हो रहा, वो फॉर्म वो फखर जमा नजर ही नहीं आ रहा जो फखर जमा ने को हमने चैंपियन ट्रॉफी के अंदर देखा था या इससे पहले और देखा था। सो ये है कि ये जो इस तरह के खिलाड़ियों की
फॉर्म का वापस आना जो है, इसके पीछे भी बहुत सारे अवामिल हैं, उनको हमें सोचना होगा। या तो उनको रेस्ट दिया जाए, मतलब बाबर तो खैर कप्तान है, उनको तो रेस्ट नहीं दिया जा सकता ना, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन फखर जमा जैसे हैं, अगर उनसे कुछ नहीं हो रहा तो अगर उन्हें एक आध मैच में बिठा दिया जाए, रेस्ट दे दिया जाए, तो कोई बुरा मजाक का नहीं है। और इसी तरह से आप जो दूसरे और खिलाड़ी हैं, अगर उनको भी अब बिठाकर किसी दूसरे को खिलाया जाए, तो एक ये भी कोई मतलब ये बुरी बिल्कुल बात रेस्ट नहीं दी जा होगी। सकती है प्लेयर्स को देखते हुए। अगर वो फॉर्म उनकी नहीं लग रही तो उन्हें रेस्ट दी जा सकती है, इसमें कोई मुजायका नहीं है, बल्कि ये उनके लिए हेल्दी एक चीज़ होती है। राजा असद अली साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। राजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद ही थे जब मैच आखिरी मराहिल में था। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, मैच हम जीत गए हैं, बहुत सनसनीखेज मैच। टर्निंग पॉइंट क्या देख रहे हैं आज के मैच का? कब पाकिस्तान हावी हो गया भारत पर? जीतेगा ये भी याद रखिएगा। जी हेलो जी जी राजा साहब, मैंने कहा कि मैंने ये भी प्रोटेक्ट किया जरिया था 3 रोज पहले कि ये पाकिस्तान जो है वो अब वो पहले भारतीय मुकाबले वाला पाकिस्तान नहीं होगा, बल्कि बड़ा डिफरेंट होगा और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ही जीतेगा। तो आपको मतलब मेरी ये प्रोटेक्शन भी याद होनी चाहिए। वैसे बिल्कुल तो आपको, बल्कि हम ऑन एयर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। मैंने तो उस टाइम भी जो भी प्रिडिक्ट कर रहा था, मैंने सबको कहा कि भाई पाकिस्तान के नाम लेना, शायद आपकी बात जो है वो पूरी हो जाए, और आपकी जो प्रिडिक्शन थी वो बिल्कुल जो है वो कामयाब हो गई है, और पाकिस्तान पूरा कामयाब हो गया आपकी प्रिडिक्शन के साथ। राजा असद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अब ये शाहनवाज राणा साहब को कहें कि वो जो पंटर्स है ना जवारी, उनसे जरा बच के रहे, क्योंकि जो इन्होंने बड़ी पेशगोई की थी वो सच साबित हुई है। अब लोग इनके पीछे मुझे लगता है कि पड़ जाएंगे कि जनाब दसो अगे की हो रहा है। ये राणा साहब आपके लिए खुसूसी मशवरा है, बल्कि हिदायत कह लें। प्रेडिक्शन के हवाले से ना, रेफरेंस से जब हम टूर कर रहे होते हैं तो बड़े लोग फोन किया करते थे कि जी की होने वाला, क्योंकि बाद लोगों को ये लत है जुआ खेलने की, जो कि बड़ी बुरी बात है। अच्छा, लेकिन ये आज जो टर्निंग पॉइंट इन दी एंड हुआ ना, वो बड़ा अच्छा डिसीजन था जब इफ्तिखार को भेजा गया। मुझे पूरा यकीन है कि राना शाहनवाज जो हैं वो इफ्तिखार की सिलेक्शन के हवाले से इनकी कोई अप्रीहेंशन होंगे। हमारे एक दोस्त है ताहिर शाह साहब, वो इनको अंकल इफ्तिखार कहते हैं, और जो अंकल इफ्तिखार हैं वो इतने स्टेबल हैं, मीक हैं। देखें उन्होंने कितनी प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट के लिए इसको बॉलर बैक ड्राइव करते हैं, उसमें कम अज कम 2 रन बनते हैं। उन्होंने कोई उजलत नहीं दिखाई, खड़े रहे। सेरेमनी आपने देखी, मोहम्मद नवाज को मैन ऑफ द प्लेयर, मैन ऑफ द मैच करार दिया गया है, और उनकी जानिब से 20 गेंदों पर 42 रन की जारहाना इनिंग्स खेली गई और 4 ओवर्स में सिर्फ 25 रन, जबकि बाकी सारे खिलाड़ी जो हैं वो उन पर चार्ज किया जा रहा था भारतीय बल्लेबाजों की जानिब से। तो नवाज ने उम्दा बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 25 रन देकर एक अहम तरीन विकेट, जो कि उनके बड़े डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं सूर्या कुमार यादव, उनको आउट किया और वो मैन ऑफ द मैच करार पाए हैं। और पाकिस्तान के जो कप्तान बाबर आजम, वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत काम एंड कंपोज नजर आ रहे थे, और संजय मंजरेकर की जानिब से उनकी तारीफ भी की गई। उनकी जानिब से ये कहा गया कि आप चाहे मैच जीतें या हारें, आप बहुत ही कंपोज, आपका बॉडी लैंग्वेज जो आपका आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो एक जैसी ही महसूस होती है। तो जबकि भारतीय कप्तान की जानिब से गुफ्तगू करते हुए यही कहा गया कि सारे का सारा क्रेडिट पाकिस्तानी जो बल्लेबाज हैं उनको जाता है। पाकिस्तान ने आज हमसे बेहतर क्रिकेट खेली है। राजा साहब, भारतीय मानने लग गए हैं कि पाकिस्तान में वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। आपने उनके कप्तान की बात सुनी हो? देखें, ये आज से नहीं मान रहे। ये वैसे एक बात है कि इन्होंने वैसे हमसे शुरू में कुछ जैसे लाला अमरनाथ लाहौर के थे, तो जब वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी इंडिया के टूर के बाद 1-2 मैच खेलने के लिए पाकिस्तान आ गई, तो वहां पे जो उनके कप्तान थे वेस्ट इंडीज के गॉडेड, उन्होंने इंडियन कैप्टन अमरनाथ से पूछा कि ये पाकिस्तानी कैसे क्रिकेटर हैं, तो उसने कहा ऐसे ही बस क्लब लेवल के हैं। तो जब लाहौर में उनकी बड़ी पिटाई हुई तो वो गॉडेड गाड़ी में बैठे हुए बड़े मुगल्लजात से नवाज रहे थे लाला अमरनाथ को। तो लोगों ने पूछा क्या हुआ, कहता है उसने, मैं कहा था कि ये क्लब साइड है पाकिस्तान की, तो हमारा तो दुर्गत बना दिया। इम्तियाज वगैरह ने बड़ी अच्छी बैटिंग की और सेंचुरी स्कोर की। बहरहाल ये अब क्योंकि बहुत वक्त गुजर चुका है, बड़े सीजन है, खुलकर तारीफ करते हैं पाकिस्तानियों की, इसमें कोई शक नहीं है। और आज बड़ा अच्छा
जो पोस्ट मैच इंटरव्यू दिया रोहित शर्मा ने, जिसपे उसने पाकिस्तान की तारीफ की और नेशनली अपनी डिप्रेटेड जो साइड थी उसका भी उन्होंने हौसला बढ़ाया। लेकिन आप देखें कैसे कैसे मौके पर उन्होंने सिटर कैच ड्रॉप किया। आसिफ का अगर कैच ड्रॉप हो जाता तो बाद में जो छक्का लगा या कुछ स्कोरिंग शॉट्स उन्हें लगाई है वो ना लगती और पाकिस्तान इतनी आसानी से मैच जीतने की पोजीशन में ना आता। ये पाकिस्तान को मैच मजीद आसानी से जीतना चाहिए था। जैसे आसिफ अली ने एक रेगुलेशन शॉट जोरदार ड्राइव मारी और सीधी पता होता है कि मिड ऑफ पर जानी है। आप जैसे इफ्तिखार ने बड़ी सेंसिबल बैटिंग की और जैसे आपने भी वो चौका, मैं भी ये समझ था कि ये चौका हो गया क्योंकि जिस रफ्तार से बॉलर बैक ड्राइव गई थी वो चौका ही हो सकता था। लेकिन शायद तैयार थे लॉन्ग ऑन पर फील्डर, वो इस तरफ जल्दी से चले गए, लेकिन बार पाकिस्तान ने काम कर लिया था। तो ये मैच्योरिटी की बातें हैं। रहा सवाल पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस का, इंडियन जो है इसमें बात मान जाए कि उन्होंने जा बजा पाकिस्तान को मौके दिए, उसकी वजह बुखलाहट थी। अब ये मुझसे पूछे कि वो क्यों बुखलाए हुए थे, इसलिए कि 1 अरब के करीब जो इंडियंस हैं जिसमें कोई 50% क्रिकेट मैच हैं, वो घरों से निकल आते हैं, वो जुलूस निकालते हैं, वो खिलाड़ियों के घर के बाहर जाके हंगामा करते हैं और फिर जो उनके सियासतदान है वो क्रिकेट बोर्ड पर होते हैं और वहां पर खिलाड़ियों पर लान तान करते हैं। मैं राना साहब की तरफ आखिरी सवाल करना चाहूंगा और वो शॉर्ट सा मुझे जवाब दे दें। राना साहब, इस तरह की विक्ट्री आइंदा जो 2 मैचेस हैं आप देख रहे हैं, पाकिस्तान अब फाइनल तो खेलेगा चाहे भारत हो या ना हो। बात ये कि फाइनल भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान ही होगा और आप देखेंगे कि ये मैच भी बहुत शानदार और बड़ा। उसकी भी राना साहब प्रेडिक्शन कर दें कि पाकिस्तान जीतेगा। फिर राजा साहब कहेंगे कि जी ये जो प्रेडिक्शन करने वाले होते हैं या तो नहीं, पाकिस्तान के हक में कर दें आप। नहीं, मैं तो हर सूरत में मैं तो एक ऐसा पागल पाकिस्तानियों के वो टीम हार भी रही होती है तभी मैं कहता हूँ हाँ कि पाकिस्तान ही जीतेगा। तो अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है, लेकिन खेल जो अच्छा खेलते हैं वो जीतते हैं। बिल्कुल, खेल अच्छा खेलना पड़ता है। बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का, हमारे साथ मौजूद थे और बिलाशुबा सुपर 4 का शानदार आगाज़ हुआ है। पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को चारों शाने चित कर दिया। सनसनीखेज मैच के बाद ये कामयाबी हासिल हुई। आप सबको बहुत मुबारक हो। खूब आपने भी इंजॉय किया, मैंने भी इंजॉय किया। जब तक एशिया कप जारी है मेरा और आपका साथ भी जारी रहेगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।